झारखंड में आखिर पिछड़ों को 27% आरक्षण कब मिलेगा? क्या है सरकार की प्लानिंग? झारखंड में पिछड़ों की आबादी 52% से अधिक होने के बावजूद उन्हें मात्र 14% आरक्षण प्राप्त है। पिछड़ों की आबादी के अनुसार उनका आरक्षण कब बढ़ेगा? सदन में ये सवाल आज कांग्रेस विधायक दल के नेता स पड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव ने पूछा। इसके साथ ही प्रदीप यादव ने अपनी ही सरकार से पिछड़ों के लिए अलग मंत्रालय की भी मांग कर दी। तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण कब तक मिलेगा और क्या पिछड़ों के लिए कोई अलग से मंत्रालय का निर्माण होगा। इस पर सरकार का क्या जवाब आया। सबसे पहले जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। सबसे पहले आपके लिए जानना जरूरी है कि हेमंत सोरेन की पिछली सरकार ने 11 नवंबर 2022 को ओबीसी वर्ग को मिलने वाले 14% आरक्षण को बढ़ाकर 27% करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई थी। इसके बाद विधानसभा से इसे बिल के रूप में पेश किया गया था। विधानसभा से यह बिल सर्वसम्मति से पारित भी हो गया। बिल को 9वीं अनुसूची में शामिल करने की अनुशंसा करते हुए इसे राजभवन को भेजा गया था। हालांकि लंबे समय तक यह आरक्षण विधेयक राजभवन के पास ही पड़ा रहा। फिर साल 2023 में एक आपत्ति के साथ इस विधेयक को राजभवन ने लौटा दिया। राजभवन ने आपत्ति जताई कि इस बिल में पिछड़ा वर्ग आयोग की अनुशंसा नहीं है। बाद में पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। योगेंद्र प्रसाद महतो की अध्यक्षता में आयोग ने पिछड़ों के आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने की अनुशंसा की थी। अब ये बिल राष्ट्रपति के पास लंबित है। इस मुद्दे पर प्रदीप यादव ने सदन के ध्यानाकर्षण के दौरान सरकार से सवाल करते हुए कहा कि क्या मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य सरकार का कोई प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मुलाकात करने जाएगा, जहां ओबीसी के साथ साथ एससी एसटी के आरक्षण में बढ़ोतरी से जुड़ा बिल लंबित पड़ा है। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु राज्य का भी उदाहरण पेश किया। प्रदीप यादव ने कहा कि देश में एकमात्र ऐसा राज्य तमिलनाडु है जहां पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई आरक्षण की तय सीमा यानी कि 50% से अधिक आरक्षण वहां के लोगों को मिला हुआ है। आपको बता दें कि 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मिलाकर तमिलनाडु में कुल 79% आरक्षण लागू है। इसके लिए तमिलनाडु राज्य ने लंबा संघर्ष किया, जिसका उसे फल भी मिला। तमिलनाडु में मिल रहे 79% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया है। प्रदीप यादव के सवाल पर सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि विचार के बाद इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। हालांकि प्रदीप यादव के लिए यह जवाब संतोषजनक नहीं था। इसके बाद उन्होंने कहा कि संविधान की 93वें संशोधन के तहत साल 2005 में उच्च शिक्षा में दाखिले के लिए ओबीसी और एससी एसटी वर्ग के लोगों को आरक्षण मिला, लेकिन ओबीसी में क्रीमी लेयर का प्रावधान करते हुए क्रीमी लेयर वालों को उच्च शिक्षा में आरक्षण से दूर रखा गया। तो ऐसे में प्रदीप यादव का सवाल था कि क्या ये राज्य में प्रभावी ढंग से लागू है या नहीं। अगर नहीं तो क्या सरकार इसे लागू करना चाहती है या फिर नहीं। इस पर मंत्री दीपक बिरुआ ने जवाब देते हुए कहा कि हम पहले देखेंगे कि यह प्रभावी ढंग से लागू है या नहीं, इस पर जांच करेंगे, इसके बाद ही इस पर आगे विचार किया जाएगा। आखिर में प्रदीप यादव ने पिछड़ों के लिए एक अलग मंत्रालय के निर्माण का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए अलग मंत्रालय है, एससी के लिए अलग मंत्रालय है, एसटी के लिए अलग मंत्रालय है, तो क्या पिछड़े वर्ग के लिए सरकार अलग से मंत्रालय का निर्माण करेगी? यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पिछड़ों के लिए अलग से मंत्रालय के निर्माण का वादा इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में भी शामिल था। उन्होंने अपने सवाल को मजबूती प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा जैसे 5 प्रदेशों का उदाहरण दिया, जहां पिछड़ों के कल्याण के लिए अलग से मंत्रालय है। प्रदीप यादव के सवाल पर मंत्री दीपक बिरुआ ने जवाब देते हुए कहा कि क्योंकि पिछड़ों के कल्याण के लिए राज्य सरकार का कल्याण विभाग विचार कर रहा है और वह सभी के लिए काम कर रहा है, इसलिए फिलहाल इस पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों से सदन में पिछड़ों के आरक्षण से संबंधित मुद्दा गूंज रहा है, चाहे वह नगर निकाय चुनाव के जरिए हो, चाहे जातीय जनगणना के जरिए या फिर प्रत्यक्ष रूप से ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के जरिए। बीते कल हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने की मांग की।
वहीं कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने शून्यकाल के दौरान सरकार से ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने की मांग रखी। वहीं कल प्रदीप यादव ने सदन में जातीय सर्वे का मुद्दा उठाया था। आपको बता दें कि देश स्तर पर जातीय जनगणना की मांग खास तौर से ओबीसी वर्ग की आबादी को मापने के लिए की जा रही है। अब देखना होगा कि इस सरकार में ओबीसी वर्ग का कल्याण हो पाता है या नहीं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।